Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we will be discussing some very important idioms which are beneficial for every competitive exam. Let's start. The first one is cry over spilt milk. You see this photograph, आपको क्या याद आ रहा है कि कभी आपको कहा गया होगा घर में कि दूध उबल जाए तो गैस बंद कर देना, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहा और दूध उबल गया और सब हर जगह स्पिल हो गया। तो फिर आप पछताते हो, अरे यार अब तो सब साफ करना पड़ेगा। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क इज कि जब चीज हो गई है उसके बाद रिग्रेट करना क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। टू रिग्रेट यूजलेसली, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, टू रिग्रेट यूजलेसली। ओके, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट वन इज डांस टू समवन्स ट्यून। यू सी दिस फोटो, क्या नजर आ रहा है कि जो सपेरा है वो बीन बजा रहा है और सांप उसकी ट्यून पे डांस कर रहा है। डांस टू समवन्स ट्यून इज कि जो दूसरे कह रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हो। डू वट अदर्स वॉन्ट यू टू डू। ओके, नेक्स्ट इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है जैसे अगर आपने कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसे क्वेश्चंस किए हों या पोएम के क्वेश्चंस किए हों, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट डज द ऑथर वांट टू से। तो हम उसका जो हिडन मीनिंग होता है ना, जो भाव होते हैं उस पैराग्राफ के, वो समझने की कोशिश करते हैं। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग्स, जो लिखा है वो तो समझ ही आ रहा है, लेकिन इस लिखे हुए से क्या मतलब है उसका, क्या बताना चाह रहा है वो। ठीक है, रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। ओके, नेक्स्ट इज टू ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम यानी कि ब्राइब समवन। जैसे आपको फोटो में नजर आ रहा है कि अंडर द टेबल पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तो हथेली पे पैसे रख रहे हैं ना, तो ग्रीस द पाम, टू ब्राइब समवन। ओके, बाय हुक और बाय क्रुक, कि कुछ भी किसी भी तरीके से काम निकलवाना है बस। जैसे अगर आपने हिंदी में कभी सुना होगा मूवी वगैरह में कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मीन्स, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, पर काम निकलवाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि अगर आपने सोच लिया कि ये काम तो हमें करना है, जैसे आपने कुछ सोचा है कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करके सोना, चाहे कुछ भी हो जाए, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, पर ये आज हमें करना है, तो आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू कंप्लीट दिस टॉपिक। ऐसे तो डू एवरीथिंग पॉसिबल, जिससे हमारा काम कंप्लीट हो जाए। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, डू वट में। ओके, नेक्स्ट इज रेन कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश जिसे हिंदी में कहते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जब बहुत ही तेज बारिश आ जाए कि कुछ समझ ही ना आए, कुछ दिखे ना, वैसी वाली। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वेरी हैवी रेन। नेक्स्ट इज हार्ड नट टू क्रैक। अभी ये फोटो देखो, इसमें स्क्विरल बेचारी बैठी है, सोच रही है कि इतना ये नट है, बहुत ही टूट ही नहीं रहा इससे, मुश्किल चीज है इसके लिए इस नट को तोड़ना। तो हार्ड नट टू क्रैक यानी कि कोई डिफिकल्ट चीज को सोल्व करना। ठीक है, कुछ एक मुश्किल काम है, आपको वो करना पड़ रहा है, तो जो काम आपके लिए मुश्किल है उसे कहेंगे हार्ड नट टू क्रैक। ओके, डिफिकल्ट टू सोल्व। बेल द कैट, आपने स्टोरी सुनी होगी कि हु विल बेल द कैट। जैसे ये रैट्स हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। एक डेंजर वाला काम है ना, कि अगर ये जाएंगे घंटी बांधने और बिल्ली ने इन्हें खा लिया तो ऐसे डेंजर का काम करना, टू फेस द डेंजर, इज कॉल्ड द टू बेल द कैट। ओके, नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास। जैसे ये देखो, ग्रीन ही ग्रास है, ग्रीन ही स्नेक है, तो समझ नहीं आएगा ना कि स्नेक है भी कि नहीं है। ऐसे ही एक सीक्रेट एनिमी, जो आपको लगता तो हो सकता है कि हमारा दोस्त हो, लेकिन वो हमारा एनिमी होता है। ऐसे ही स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ सीक्रेट एनिमी। आउट ऑफ द वुड्स, ये देखो कि आप वुड्स यानी कि जंगल होता है, घना जंगल। तो आप वुड्स यानी कि बहुत घने जंगल से बाहर आ रहे हो, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज और डेंजर्स को पीछे छोड़ के आ रहे हो। जब आउट ऑफ द वुड्स मीनिंग फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। ओके, कि आप घने जंगल से बाहर आ गए तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह गई पीछे, तो आप उन सब से फ्री हो गए अब। ओके, आउट ऑफ द वुड्स, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स। नेक्स्ट इज फिश आउट ऑफ द वाटर। ये देखो, आप जब अगर फिश को आप वाटर से बाहर निकालोगे तो क्या वो कंफर्टेबल होगी? नहीं ना। तो फिश अगर अपने वाटर से बाहर आएगी तो वो अनकंफर्टेबल होगी। इन द सेम वे, फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। ओके, कोई चीज जो अनकंफर्टेबल हो।
ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन जैसे बहुत ही हवा में उड़ना जिसे कहते हैं ना, कि कुछ इतना ज़्यादा खुश हो गए कि भाई हम तो हवा में उड़ रहे हैं, बादल पे पाँव है, वैसे वाला सीन। और इसे हिंदी में बोलते हैं भाई सातवें आसमान पे हैं हम तो। जैसे इस फोटो में देखो कितना खुश नजर आ रहा है ना ये आपको, ऐसे ऑन क्लाउड नाइन मीनिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट या फिर कहेंगे स्मेल समथिंग फिशी, इन दोनों का ही मतलब होता है कि सस्पेक्ट समथिंग, कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे आपने सीआईडी में देखा होगा ना कि कुछ तो गड़बड़ है दया, वैसे वाला सीन है कि दाल में कुछ तो काला है, उसे कहते हैं स्मेल अ रैट या फिर स्मेल समथिंग फिशी। ओके, नेक्स्ट इज दिस क्राई फॉर द मून। अगर आपको याद हो कभी बचपन में आपने एक पोयम पढ़ी होगी आपकी हिंदी की बुक में, कि एक बच्चा है वो अपनी माँ को कहता है कि मैया मेरे को तो चंद्र खिलौना ही चाहिए, कि आप चाँद चाँद को चाहिए आपको खिलौने के रूप में। पर क्या वो पॉसिबल है? क्या चाँद आपको एक खिलौना के रूप में मिल सकता है? नहीं ना। तो क्राई फॉर द मून सेम वे कि आस्क फॉर समथिंग व्हिच इज़ इम्पॉसिबल या अनअफोर्डेबल। ओके? I hope you get it. That's all for today. See you soon. Do subscribe to our channel.